आज का वीडियो जो है वो एकदम बेसिक होने वाला है कि सबसे बेसिक चीज़ जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो ट्रेडिंग का उसको कैसे मार्क करते हैं, उसके भी बतेरे तरीके पड़े हुए हैं एंड किस तरीके से मैं मार्क करता हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। द रीज़न वाई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इतना बेसिक वाला क्योंकि बिकॉज मुझे वाइडर ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर कंटेंट अगर देखोगे मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो ये काफ़ी माइक्रो नीश कैटेगरी के कंटेंट है। सो वाइडर ऑडियंस तक पहुँचने के लिए जो बेसिक चीज़ है, जो कह सकते हो कि कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में या फिर उसको पता नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे किस तरीके से मार्क करते हैं, तो वो चीज़ उसकी क्लियर हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, आई लाइक कंटेंट क्रिएशन। सो कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बन रहा है टू रीच दी वाइडर ऑडियंस। पेन पेपर नहीं है, कुछ भी है, राइटिंग मटेरियल कुछ नहीं है, तो लेके बैठ सकते हो या फिर नोट बना सकते हो, बुलेट पॉइंट्स। तो आओ तुम्हारा बेसिक क्लियर करें। क्यों बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तुम्हारा बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तो जब तुम एडवांस में जाओगे तो वहाँ पे तुम अडेप्ट नहीं कर पाओगे, चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो इसके लिए बेसिक क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम यहाँ पर जो कुछ भी सीख रहे हो उसको प्लीज़ रट्टा मत मानना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला जो रट्टा मार के वो यहाँ पर तुम इंट्रोड्यूस करो। कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। सो ट्राई करना कि पीछे का लॉजिक समझने का हो सके कोई बुक्स वगैरह भी अगर तुम्हें रीड करनी पड़े तो प्लीज़ रीड कर लेना। सो हमेशा बेसिक पे ध्यान देना। एंड अगर किसी ने नारुतो देखा है, नारुतो का सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो है सबसे फेवरेट और सबसे कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर जो जापान में वो है काकाशी हटाके। सो काकाशी हटाके की अगर बात करो तो उसके पास अगर शारिंगान नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें ही करता है, बट उसके बेसिक्स इतने क्लियर है कि वो हर एक वॉर, हर एक फाइट, हर एक सिचुएशन में वो सर्वाइव कर जाता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट, टैक्टिशियन, थिंकर, फाइटर, वॉरियर कह सकते हो। अगर मेरी बात करूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बहुत से तरीके हैं। द वन वे आई यूज़ इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मार्किंग के भी बहुत से तरीके हैं। कोई कैंडल स्टिक यूज़ करता है, कोई लाइन चार्ट यूज़ करता है, कोई हाइकेनाशी यूज़ करता है। द ओनली वे आई यूज़ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई यूज़ कैंडल स्टिक या फिर कह लो हाइकेनाशी। इसमें दो तरीका है। जब यूएस में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो क्लोजिंग प्राइस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सो उनके जो लेवल्स भी देखोगे, वो जो इंडिकेटर्स भी है जैसे कि आरएसआई हो गया, एटीआर हो गया, दीज आर ऑल क्लोजिंग बेस्ड इंडिकेटर्स, यानी कि क्लोजिंग प्राइस मार्केट बंद कहाँ हुई। बट जब जापानीज ने अपना एक द वे ऑफ ट्रेडिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसमें यह था कि क्लोजिंग के साथ साथ हाई ओपन लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हाई एंड लो भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कहाँ तक कितने हाई तक गया था और कहाँ से रिवर्स होकर क्लोज हुआ है, प्राइस कितने लो तक गया था वहाँ से रिवर्स होकर कहाँ क्लोज हुआ है। सो वो एरिया भी एक इंपॉर्टेंट है। हाई एंड लो काइंड ऑफ कह सकते हो कि दो इमोशन दर्शाती है, वो है फियर एंड ग्रीड। सो जब जापानीज ने इंट्रोड्यूस किया कैंडल स्टिक तो वहाँ पर उन्होंने हाई एंड लो को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया। जैसे एक और इंडिकेटर है इचिमोकू क्लाउड, ठीक है। सो वहाँ पर भी हाई एंड लो को काफ़ी इंपॉर्टेंस देकर वो इंडिकेटर बनाया है, बल्कि उस इंडिकेटर को बनाने में 20 साल लग गए। एंड उसके कुछ 7 वॉल्यूम है जो कि 3 पब्लिकली अवेलेबल है, शायद वो जापानीज में है, एंड 4 जो है वो अभी भी हिडन है। वो इचिमोकू क्लाउड भी मैंने एक टाइम पे यूज़ किया था, बट वो काइंड ऑफ कह सकते हो एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा था कि सब कुछ मिक्स हो रहा था, तो चीज़ें कुछ मैंने फ़िल्टर आउट की। एंड हाँ, तुम्हें भी चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को तुम लेके नहीं चल सकते। चीज़ें फ़िल्टर आउट इन द सेंस कुछ 2 या 3 चीज़ें अपने आर्सेनल में ऐड करो एंड उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ करो। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, बात खत्म। जैसे कि मैं अभी तुम्हें डायरेक्ट चार्ट पर लेके चलूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ लाइन चार्ट जो क्लोजिंग बेस्ड चार्ट होता है, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया। अब लाइन बेस्ड चार्ट में ये जो दिखता है, यहाँ पर तुम्हें लेवल्स मार्क करने होंगे। जैसे सपोज ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम जो लेवल्स मार्क करोगे वो है जो ये हाई पॉइंट्स होते हैं, ये मार्क कर लिया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये 3 सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ओके। एंड ये भी एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ एंड अगेन रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। सो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। सो ये तुम्हारा हो गया क्लोजिंग बेस पे। इसको अगर तुम कैंडल स्टिक में देखोगे तो ये कुछ अजीब दिखेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक में क्लोजिंग बेस पे मार्क करना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, बट तुम कर सकते हो अगर तुम्हारी आंखें ट्रेंड है तो। ये कर दिया मैंने, कुछ इस तरीके के लेवल्स दिख रहे हैं, ये सब क्लोजिंग बेस्ड लेवल्स है। यहाँ पे तुम्हें ट्रेड करना होगा। जैसे सपोज तुम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हो तो ये एक लेवल होगा। सो ये टेक्निक मैं कभी यूज़ नहीं करता। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है हाइकेनाशी या फिर कैंडल स्टिक चार्ट कह लो। तो कभी भी सपोर्ट डिस्टेंस मार्क करने के पहले वीक लोअर टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम जिसको कहते हैं ना, टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वहाँ से नीचे आना चाहिए। जैसे कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। एंड वीकली के लिए मैं जो कलर कोडिंग यूज़ करता हूँ वो है वाइट। तो दिस इज़, अभी मैं इसमें मैग्नेट चालू कर देता हूँ, क्योंकि जब मैग्नेट चालू करोगे तो जो नियर बाय हाई क्लोज होगा उसको वो ऑटोमेटिक मैग्नेट वहाँ चिपक जाएगा। सो वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली के लिए मेरा जो कलर कोडिंग होता है वो है वाइट। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, एंड नियर बाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ही तुम्हें मार्क करना है। कोई ज़रूरत नहीं इसको मार्क करने की, क्योंकि ये अभी मार्केट इतना जल्दी यहाँ तक नहीं आने वाला, तो जब यहाँ पर आएंगे तब वहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है।
सो ये एक हो गया तुम्हारा सपोर्ट। एक कौवा माधर चौथ, ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट। एंड ये वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी बहुत दूर है, सपोर्ट पास में है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे, अब लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। सो लोअर टाइम फ्रेम पे ये एरिया हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। सो लोअर टाइम फ्रेम के लिए आई यूज़ दिस कलर डेली टाइम फ्रेम के लिए। ये तुम्हारा एक सपोर्ट हो गया एंड ये एक स्विंग हाई हो गया, ओके। एंड बस इतना ही। एंड ये एरिया गैप है, सो इसको भी तुम मार्क कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये। सो इसके लिए डायरेक्ट तुम जोन बना सकते हो। ये तुम्हारा जोन बन गया, ये सपोर्ट हो गया। सो इस एरिया पर आके बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा अपने को वो देखना है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये पूरा गैप है, ये डेली टाइम फ्रेम का ये भी एक गैप बचा हुआ है यहाँ पर। सो इस लेवल को भी मार्क कर सकते हो। सो 30 मिनट में जाओगे, ये तुम्हारा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क। बस इतनी चीज़ें मैं करता हूँ। एंड इसको एंट्री लेने के लिए, डिकोड करने के लिए, बाजार का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने के लिए आई यूज़ मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, जो कि थोड़ा वो एडवांस चीज़ है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लोगे तो जब भी कोई एडवांस चीज़ों पे जाओगे तो अडेप्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर चीज़ें कैंडल स्टिक में ना समझ आए तो यू कैन टर्न दिस इनटू हाइकेनाशी। ये देखो हाइकेनाशी में तुम्हें स्विंग हाई स्विंग लोज ईजीली दिख जाते हैं। क्या इतना ही मार्क करने से तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे? घंटा। ये रेगुलरली तुम्हें 6 महीने 1 साल तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होल्ड करते हैं, कौन सा ब्रेक हो जाता है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस तरीके के एक्टिविटीज़ हो रही है उस एरिया पे, कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न्स, अगर तुम सपोज प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो तो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है, कौन सा नहीं करता। मार्केट में बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में जानना है तो स्टीव निसन की एक बुक है कैंडल स्टिक वाली, उसको रीड कर सकते हो। बट वहाँ पे हज़ारों कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। सो सब मत उठा लेना। कुछ फ्रीक्वेंटली जो मार्केट में बनती हैं 10-12 जैसा, वो उठा के तुम ट्रेड कर सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न से। एंड कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे पीछे का कुछ ठीक है, उससे कुछ एक एडवांस चीज़ मिल गई है जो काफ़ी बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रियल लाइफ मार्केट में। सो ऐसे ही मार्क करते रहो, इरेज करते रहो, मार्क करते रहो, इरेज करते रहो। एंड ऐसे करते करते तुम्हें पता चल जाएगा कौन से लेवल्स स्ट्रांग होते हैं, कौन से लेवल्स वीक होते हैं। सो फिर अभी जितना टफ पड़ रहा है लेवल्स मार्क करने के लिए, वो टाइम पे उतना टफ नहीं पड़ेगा। तुम एक नज़र लगाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ओके, सो स्विंग हाई स्विंग लोज आई यूज़ फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड एक और चीज़ होती है जो वो एक हिडन लेवल्स होते हैं, जो मार्केट कभी भी कोई भी एंगल से पलट जाती है, पता नहीं रहता वो लेवल वहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो उसके लिए आई यूज़ रिवर्सल ट्रेडिंग, जो फिबोनाची बेस्ड लेवल मार्क्स होते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड लेवल्स होते हैं। सो जिसको अपने कह सकते हैं कि हार्मोनिक लेवल्स। तो वो लेवल्स बाज़ार में हिडन लेवल्स होते हैं। सो वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल्स लाइन ही आई यूज़ फॉर दैट। एंड कुछ ट्रेडिंग टेक्निक्स है जहाँ पर तुम वर्टिकल लेवल्स भी तुम मार्क करते हो, जैसे कि तुम्हारे गैन के ट्रेडिंग्स हो गए, गैन के जो स्ट्रैटेजीज हो गए। सो आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग टेक्निक्स एक्सेप्ट गैन, क्योंकि गैन की जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो टाइम बेस्ड है, यानी कि जो तुम्हारा एक्स एक्सिस पर जो होता है वहाँ पर वो खेलता है बंदा। सो उसके वहाँ पर मैंने कभी एक्सप्लोर किया नहीं है। बट जो चीज़ मैं मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो या फिर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक पैसे बनाने के लिए उतने काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में तुम जुड़ सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग, बाय कमेंट। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर सोशल मीडिया पे अगर कहीं पर भी जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और थ्रेड या फिर एक्स, यहाँ पर तुम जुड़ सकते हो मेरे साथ। सो वहाँ पर मैं रेगुलरली जो भी कुछ भी अपडेट होता है ट्रेडिंग रिलेटेड, वहाँ पर पोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या मतलब, मैं ही मैनुअली करता हूँ। कभी भी कोई भी रीडिंग मटेरियल अगर हो तो प्लीज़ उसको प्रीफर करना, क्योंकि रीडिंग मटेरियल से तुम्हें एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव प्लस रीडिंग के ऑलमोस्ट बहुत से बेनिफिट्स हैं। सो वो चीज़ ज़रूर यूज़ करना। अगर बुक नहीं पढ़ी जाती तो कोई नहीं, चैट जीपीटी यूज़ कर लो या फिर कोई भी एआई का कोई भी एप्लीकेशन होता है उसका यूज़ करके समरी एटलीस्ट रीड कर लेना कि उसके पीछे का रीज़न क्या, उससे क्वेश्चंस पूछो, वो क्यूरियोसिटी लाओ। ठीक है, बाय बाय।